1 साल हो गया मुझे गुरु जी की संगत बने हुए, पर हर दिन चाहती थी कि मैं क्या अपना शुक्राना करूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो आज गुरु जी ने बोला है तो कहते थे। बनानी उनको बोलो सारे साइलेंटली सत्संग सुनो। सबसे पहले मैं किसी फ्रेंड के घर गई थी, तो वहाँ पे इनका स्वरूप लगा हुआ था। मैंने बोला ये तो किसका स्वरूप लाई है, माफ़ करना गुरुजी, तब पता नहीं था। तो कहते ये गुरुजी हैं। मैंने कहा तूने कोई दुनिया का गुरुजी नहीं छोड़ा, अब ये नए वाले गुरु लाए हैं। तो कहती हाँ। फिर थोड़ा टाइम बीता, फिर दिल्ली से एक मेरी बेटी बनी, वो हर दिन गुरुजी के मंदिर जाती थी। उसकी मम्मी इतनी मेंटल थी कि बड़ी बुरी हालत थी उनकी घर की। वो 1 महीना लगातार गुरुजी के गए हैं, 2-3 दिन के बाद जाना, 2-3 दिन के बाद जाना। आज वो इतनी सुटेबल है कि उसको घर छोड़ के वो काम पे चली जाती है महीना। ये सब जी की कृपा है उनकी। उसके बाद मैंने सोचा मैं आपकी संगत तो करना चाहती हूँ, प्यार तो हो रहा है आपसे, मैं बड़ा पूछती हूँ तो मैं आपको कैसे अपना बनाऊँ। तो गुरुजी बोलते हैं बेटी माता रानी के साथ मैं ही हूँ, तो सिर्फ इतना सोच कि बस जो माता रानी है वही मैं हूँ, मैं ही माता रानी हूँ। मैंने बोला नहीं गुरुजी कैसे हो सकता है ये। फिर एक दिन सपने में आए, तो ऐसे नेट का पर्दा लगा होता है, वो उधर बैठे होते हैं जैसे यहाँ बैठे हैं, तो मुझे पर्दे के पीछे से मैं आती हूँ, मुझे ऐसे फूलदान देते हैं एक। तो मैंने कहा गुरुजी आज कैसे दर्शन दिए आपने, मुझे तो क्लियर दिखाई नहीं, मैं कैसे देखूं आपको अच्छी तरह से। तो बस यही सपना हुआ। तो दूसरे ही दिन मुझे पता चला कि जैन बाज़ार में मंदिर है, वहाँ पे सत्संग होता है वीरवार को। मुझे सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट मुझे पहले पता चला कि आज सत्संग है। तो मैंने फटाफट सारा कुछ छोड़ा, मैंने कहा मैं चली सत्संग। तो मुझे स्पेक्स में पहनने का याद नहीं रहा। मैंने कहा मैं पकड़ेंगे गई, तो मैं सोचा मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रह गई घर में तो मैं ऐसे ही दर्शन कर लूँगी। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो गई मैं, आगे जैसे ही अंदर जाती हूँ तो मैं गुरुजी के दर्शन वैसे ही पाती हूँ जैसे मैंने सपने में पाए थे। जय गुरुजी। तो फिर मैंने सोचा गुरुजी आपने इसीलिए मेरी ऐनक घर में छोड़ दी कि जैसे मैंने सपने में दर्शन दिए थे वैसे ही तुझे असली में दूँगा। फिर थोड़े दिन हुए, फिर गुरुजी सपने में आए। मैंने कहा मैं माता रानी को कैसे छोड़ूं, बस यही मेरी दुविधा थी। फिर गुरुजी ने मुझे माता रानी के दरबार ले गए। वहाँ पे साक्षात माता रानी आती है और साथ में गुरुजी आते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं गुरुजी। मेरे सवालों के जवाब दिए तो सत्संग में गुरुजी ने। कहते हैं कि देख ले हम दोनों एक ही हैं, तू चिंता ना कर। मैंने कहा जय गुरुजी। उसके बाद मुझे ऐसी लगन लगी आज तक गुरुजी ने वो कौन सी चीज़ जिसमें मुझे ब्लेस नहीं किया। पर गुरुजी एक बात जो मेरे मन में है मैं घर में भी बोलती हूँ, पर आज सबके सामने भी बोल रही हूँ आपको, और आपको पता है मेरे मन में भी वही है कि पता नहीं क्यों जब आप दूसरे को ज़्यादा ब्लेस करते हो तो मैं सोचती हूँ मैं भी आपकी बेटी हूँ ना, फिर मुझे क्यों नहीं इतना करते हो। आपको कैसे पता गुरुजी ब्लेस नहीं कर रहे हैं? आप ब्लेस हो इसीलिए तो सत्संग में हो। अभी रात सुबह मैं चपाती बना रही थी तो उसमें चरण स्वरूप और मेरा नाम लिखा है। मैंने बोला जय गुरुजी, पर मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, बस मुझे एक बार हक कर दो, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गुरुजी मेरे पिता है, मेरा सब कुछ यही
ब्लेसिंग क्या होती है बताओ पहले मुझे, हैं? आप ब्लेस नहीं हो? इतने सत्संग में आए, इतने प्यारे प्यारे दर्शन कर रहे हो, ये भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आप ब्लेस हो, ये सारी संगतें ब्लेस है सब। जो तुम्हें रोज दर्शन देते हैं गुरु जी, कभी बटरफ्लाई, खुद गुरु जी, कभी नाग देवता, कभी कुछ कुछ, बस गुरु जी को पता है। मैं पागलों की तरह बैठ जाती हूँ जोत में लेके अपना कैमरा, जब तक मैं देखूँ नहीं तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। मैं कहती हूँ क्यों गुरु जी आज क्यों नहीं दर्शन दिए आपने? बस मेरे यही चलती रहती है, बस यही चलता रहता है। बाप बेटी की लड़ाई चलती है। सचमुच मैं कुछ नहीं बोल सकती गुरु जी के बारे में, कुछ नहीं बोल सकती। जय गुरु जी मुझे अपनी सेवा बख्शना, बस मैं यही मांगती हूँ। सबका भला करना गुरु जी, सब पर कृपा करना। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जिस तरह से आंटी के मन में था तो मेरे भी मन में कश्मकश एक चलती थी कि माता रानी को मानती हूँ, पूरी जिंदगी माता रानी को माना। तो मेरी मम्मी मुझे ताना मारती जैसे इनको कि तू जड़ा गुरु लगता चली कौन पीछे। मैं क्या मम्मी उल्टा आप मुझे कहते हो कि गुरु कोई गुरु बनाना चाहिए, मैं तो जाती नहीं हूँ पीछे। मंदिर कथा होती है मैं वहाँ नहीं जाती सुनने। अब ये गुरु जी का कोई पता नहीं कौन सा नाता है जन्मों जन्मों का, कुछ कार्य उन्होंने मुझे सौंप दिए हैं और वो जब तक जिंदगी हूँ मैंने करने हैं। तो संगत जी मेरी मदर भी नहीं मानती थी और गुरुजी ने साक्षात उनको माता रानी के रूप में दर्शन दिए। बड़ी बार मैंने ये अपना सत्संग शेयर किया है, नथ टिक्का डाल के मम्मी माता रानी को देखे तो गुरुजी दिखे, और जब गुरुजी को मेरी मम्मा देखे तो माता रानी दिखे। और ठीक इसी प्रकार संगत जी गुरुजी मुझे ड्रीम में बोलते थे, ये भी बात मैंने आपसे बड़ी बार क्लियर की है कि शक्ति नू नाल ला के चल। तो मेरे को ना समझ नहीं आता था गुरुजी किस शक्ति के बारे में बात करते हैं। तो मैं कहती थी गुरुजी शक्ति तो आप ही हो। गुरुजी कहते नहीं, जिन्होंने छड़ गई है ना पीछे घर बिठाया है, क्योंकि जब गुरुजी मिले ना तो मेरी थोड़ा हम ना पीछे हो जाते हैं अपनी भक्ति से, एक ही जगह पे हम लग जाते हैं। जैसे कोई नई दोस्त मिली तो पुरानी छोड़ दी, है ना। तो मैं कहीं ना कहीं माता रानी से दूर हो गई थी। संगत जी गुरुजी ने मुझे दोबारा माँ से मिलाया, और आज जहाँ भी हम सब गुरु बहनें जाती हैं ये माँ हमारी हमेशा हमारे साथ जाती है। जबकि बड़े लोगों ने हमें टोका रोका, लेकिन अगर हमारी जहाँ माँ नहीं वहाँ गुरुजी नहीं, यहाँ शक्ति नहीं वहाँ शिव नहीं, और दोनों एक हैं। जिस तरह से आंटी को भी उन्होंने ड्रीम में बताया, ये बात गुरुजी ने मुझे भी ड्रीम में कही थी कि ऐसी दोनों ही कहाँ। शिव दे बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति दे बिना शिव अधूरा है। जय गुरु जी। कोई भूल चूक हो तो संगत जी माफ़ करना। और जब आप घर जाते